वेलकम टू श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं साधना त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द की परिभाषा है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ध्वनि चाहे एक वर्ण से बनी हो या फिर एक से अधिक वर्ण से बनी हो। कहने का तात्पर्य यह है, अगर उस वर्ण का एक अर्थ निकल रहा है, वो सार्थक है, तो चाहे एक से बनी हो चाहे दो से बनी हो, उन ध्वनियों को, उन सार्थक ध्वनियों को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ न है और वह है। न का मतलब होता है नहीं और वह का मतलब होता है और। तो यहाँ एक वर्ण ही है, फिर भी हमारे लिए ये सार्थक है, तो इसे हम शब्द ही कहेंगे और ये अर्थ भी दे रही है अपनी। ठीक है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, जो अनेक वर्ण से निर्मित हैं, जैसे कलम है, पुस्तक है, नयन है, घर है, ये सब अपने आप में अर्थ रखने वाले हैं, अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब शब्द के भेद देखिए। शब्द के भेद कितने हैं? शब्द के भेद है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। अर्थ के आधार पर 1, प्रयोग के आधार पर 2, उत्पत्ति के आधार पर 3 और व्युत्पत्ति के आधार पर 4। 4 प्रकार के भेद हो गए। इनको हम आगे चलते हैं और देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं, फिर अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं, उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। तो पहले चलते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी शब्द। विदेशी को हम विदेशज भी कहते हैं। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 ये हो गए। और प्रयोग की दृष्टि से सब शब्द भेद हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इनको हम विस्तार से समझते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं, तत् का मतलब होता है, तत् माने उससे, सम माने समान, जो उस भाषा से समान रूप से निकले हों, मतलब जैसे हैं उसमें प्रयोग करने वाले वैसे ही। संस्कृत भाषा से, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में जैसे के तैसे यूज़ किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता किसी प्रकार का। अग्नि, अग्नि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, ये सभी शब्द जो हैं संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसी रूप में, और हिंदी में भी इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद तद्भव। तद्भव मतलब जो उसमें संस्कृत के ही शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हो गए तद्भव शब्द। तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अब अग्नि का यहाँ आग बना दिया, क्षेत्र का खेत बना दिया, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज। क्लियर। तो जो शब्द संस्कृत के हिंदी में जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम, और जो परिवर्तित रूप हैं वो तद्भव कहलाते हैं। क्लियर। अब देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। देशज कौन से होते हैं और विदेशी कौन से होते हैं? देशज मतलब जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। मतलब जो देशज मतलब बोली में जो प्रयोग किए जाते हैं, हमारे वातावरण में हमारी क्षेत्रीय बोली जो होती हैं, बोलियों में जो शब्द प्रचलित हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द वो हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, या हमने हिंदी भाषा में उन भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया है, वो हो गए विदेशी। तो विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। क्लियर। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हैं 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपने अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, मतलब जो शब्द वो अर्थ बताता है वही अर्थ हमेशा बताता है, उससे भिन्न वो नहीं बता सकता। दूध के लिए दूध का शब्द का ही प्रयोग होगा, इसके अतिरिक्त और कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हम। दूध, गाय, पेड़, ये सब जाति को संकेत करते हैं। दीपक, ये सब जो एक शब्द अर्थ के लिए जो शब्द रूढ़ हो गया हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और सिंपल सी बात है, इनके हम टुकड़े करें तो ये शब्द का अर्थ नहीं देते फिर।
वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, अब शब्दों के मेल से बने हैं तो शब्द तो सार्थक ही होंगे, इसमें निरर्थक शब्द नहीं हो सकते। सार्थक शब्द होंगे और दो शब्दों के मेल से बने होंगे, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय हो गया, देवालय। राजपुरुष, ठीक है, राजपुरुष हो गया। राज अलग है, पुरुष अलग है, हिम अलग है, आलय अलग है, देवदूत है, देव अलग है, दूत अलग है। तो इन दो शब्दों से मिलकर जो बने हैं, दो शब्दों से एक शब्द जो बना है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। क्लियर हो रहा है? इसके बाद योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, किंतु वो किसी एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर यही है। तो आप ये समझ लीजिए जैसे दो से मिलकर बना है, लेकिन वो किसी तीसरे शब्द को, यानी कि एक उसके लिए एक पर्टिकुलर अर्थ होगा, उसका एक विशेष अर्थ होगा। जैसे पंकज है यहाँ पर, तो पंकज, पंक माने होता है कीचड़, ज माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। जो कीचड़ में जन्म लेता है तो हर किसी के लिए नहीं कह सकते हम पंकज। कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। ठीक है, तो पंकज स्पेशल, विशेष तौर पर कमल के अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दशानन है। दश आनन किसके हैं? आनन मतलब मुख। किसके हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति विशेष रावण। तो सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दश आनन मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। मतलब जो भी शब्द विशेष तौर पर दो शब्दों से मिलकर बन करके किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब अर्थ की दृष्टि से क्या है इसमें? अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब होता है अर्थ के साथ, जिनका कोई अर्थ हो। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर क्या है? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा, इसमें लिखा हुआ है। और भी बातें कह सकते हैं हम, स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर, अपना, पराया, ये सारे, कुर्सी, मेज़, ये सारे हैं सार्थक शब्द हैं, इनका कोई अपना अर्थ है। पेड़, पौधे। लेकिन निरर्थक शब्द वे होते हैं जो ऐसे ही कुछ, जिनका कुछ अर्थ नहीं होता और वैसे ही जो सार्थक शब्द होते हैं उनके साथ वैसे ही प्रयोग कर दिए जाते हैं। ठीक है, वे निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा, इनमें वोटी, वानी, डंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता, अर्थात निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है कि उसके बारे में आपको बताया जाए। क्लियर? अब है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। अब प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं? दो, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जो, जिनमें विकारी मतलब विकार होना, यानी परिवर्तन होना, रूप बदल जाना। तो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द हैं। जैसे राम खाना खाता है। अब अगर मैं स्त्रीलिंग में चेंज कर दूँ इसे, राधिका, तो खाना खाती है, क्रिया बदल गई। खाना खाता है और एक खाती है, तो ये सब सभी क्रिया काल के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। तो जो शब्द क्रिया, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि से में चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन आता रहता है, उसे हम विकारी कहते हैं। ठीक है, और विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सभी विकारी शब्द हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम अलग अलग पाठों के आधार पर पढ़ेंगे, अलग अलग अध्यायों में इनका अध्ययन करेंगे। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जो परिवर्तित ना हो, वो हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार हैं हमारे अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अब पूरा आपका शब्द विचार का चैप्टर यानी शब्द विचार का अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन अविकारी शब्द और विकारी शब्द, इनके अलग अलग पूरे पूरे पाठ हैं जो आपको समयानुसार पढ़ाए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल आपको हिंदी में ये शब्द विचार का ही पाठ पढ़ाना था और समझाना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शब्द विचार का पाठ। फिर भी इसमें कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे।
स्टे होम, स्टे सेफ।